छात्रों, आज हम पुनः भगवान कृष्ण के अनन्य उपास्य सूरसागर के कवि सूरदास के महत्वपूर्ण विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम इस महत्वपूर्ण पद की चर्चा करेंगे। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। कि माधो ने कुहटिको गाई, भ्रमत निस्बासर अपतपथ अगन गहिनी जाई। और ये महत्वपूर्ण पद है जिसको अक्सर भक्तों के माध्यम से उनकी मुखवाणी से सुना जाता है कि माधो ने कुहटिको गाई, माधो ने कुहटिको गाई, भ्रमत निस्बासर अपत पथ अगन गह नहीं जाई, माधो ने कुहटिको गाई। क्षुदत अतिना आघाति कबहु निगम द्रुमदल खाई, अष्टदश घट नीर यचवत तृष्णा तउ न बुझाई, माधो ने कुहटिको गाई। छहो रस जो धरो आगे तउ न गंध सुहाई, और यहित अभक्ष भक्षति कर कला बरन न जाई, माधो ने कुहटिको गाई। व्योमधर नद शैल कानन हिते चरण अघाई, और नील खुर अरु अरुण लोचन सेत सिंह सुहाई, माधो ने कुहटिको गाई। भुवन 14 खुरन खूंदत सूंधो कहाँ समाई, और दीठ निठुर ना डरत काहू तिरगुन हुए समझाई, माधो ने कुहटिको गाई। हरे खलबल धनुज मानव सुरन शीस चढ़ाई, रच विरंच मुख भौह छबिले चलत चेत चुराई, माधो ने कुहटिको गाई। नारदादि सुखादि मुन जन थके करति उपाई, और ताहि कछु कैसे कृपा निधि सकत सूर चराई, माधो ने कुहटिको गाई। प्रमत निस बासर अपत पथ अगन गहि ना जाई, माधो ने कुहटिको गाई। कि माधो ने कुहटिको गाई, कि हे माधव, कि नेक माने थोड़ा सा, हटको माने नियंत्रण में ले लो, और गाय माने गाय। कि हे माधव, मेरी इंद्रिय रूपी जो गाय है, इस इंद्रिय रूपी गाय के लिए आप अपने नियंत्रण में ले लो, इसको जरा सा हटक दो। भ्रमत निसिन बासर अपत पथ अगन गहि न जाई, और ये जो मन रूपी गाय है, भ्रमत निस्बासर,
भ्रमित होकर घूम रही है निशिवासर। रात और दिन, निशि माने रात्रि और वासर माने दिन, रात और दिन भ्रमित होकर अपत पथ, कुमार्ग अपत पथ जिस पर चलने से गलत रास्ते पर पहुंचते हैं, अपत पथ जिस पर चलना ठीक न हो, ऐसे अनुचित रास्ते पर चल रही है, अगय गह न जाए, और इसको पकड़ पाना मेरे बस की बात नहीं है। तो हे माधव, हे प्रभु, आप ही इस पर नियंत्रण कीजिए। कि क्षुदत अति न आघात कबहु निगम द्रुमदल खाई। क्षुदित अति न आघात कबहु, क्षुदित माने भूख, अति न आघात कबहु, इसका पेट नहीं भर रहा है, क्षुधा शांत नहीं हो रही है, भूख शांत नहीं हो रही है, और निगम द्रुमदल खाई, यहाँ तक कि हे माधव, इसने निगम अर्थात वेद रूपी पेड़ों के पत्तों को भी खा लिया है, और फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा। अर्थात वेद रूपी पेड़ों के पत्तों के ज्ञान को भी अर्जित कर लिया, उसको जान लिया, और फिर भी इसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति शांत नहीं हुई है। हे प्रभु, आप ही इस पर ध्यान दीजिए। कि अष्ट दस घट नीर अचवत तृष्णा तौ न बुझाई। और सूरदास जी आगे कहते हैं कि अष्ट दस घट, अष्ट माने 8 और 10 माने 10, अर्थात 18 घट माने घड़े, नीर अचवत, उसने 18 पुराणों रूपी घड़ों का पानी भी पी लिया है, और तृष्णा तौ न बुझाई, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। हे प्रभु, आप कुछ कीजिए। कि 6 रस जो धरे आगे तौ न गंध सुहाई। और इसके लिए 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, भोजन संबंधी, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सब कुछ इसके समक्ष रख दिया, और तौ न गंध सुहाई, तब भी उसको जो है ये गंध सुहाती नहीं है, अर्थात उसको तृप्ति प्राप्त नहीं होती है। और अहित अवक्ष भक्षत कला वरण ही ना जाए। और ये मन रूपी जो गाय है, अहित अकल्याण के लिए, जो उसके लिए ठीक नहीं है, और अभक्ष जो खाने योग्य नहीं है, भक्षक खाती है, कला वरण ही न जाए, इसकी जो चाल है, इसके विषय में कहना ये प्रभु मेरे लिए संभव नहीं है। कि व्योम धर नद शैल कानन इतय चरी न अघाई। और ये जो मन रूपी गाय है, वह आकाश में, धरती पर, नद नदियों में, शैल पर्वतों में, जंगलों में, इतय चरी न अघाई, हर जगह इसने चर लिया है, हर जगह इसने दृष्टि अपनी पसार ली है। प्रभु उसके बाद भी इसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। हे प्रभु, केवल आप ही हैं जो इस मन रूपी गाय के लिए नियंत्रण में ले सकते हैं। कि नील खुर और अरुण लोचन श्वेत सींग सुहाई। और जो मन रूपी गाय है, नील खुर, इसके जो खुर हैं वे नीले हैं, और अरुण लोचन और लाल रंग के इसके नेत्र हैं, श्वेत सींग सुहाई, और सफेद रंग के इसके सींग हैं। और भुवन 14 खुरन खूंदत सुधों कहाँ समाई। और भुवन 14 प्रकार के भुवन बताए गए हैं, लोक बताए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो मन रूपी गाय है फिर भी संतुष्ट नहीं होती है।
स्वर्गलोक, भूलोक, भूलोक, महलोक, जन, तप, सत्य, पाताल लोक, वितल, महातल, रसातल, इस प्रकार से 14 भुवन जो है बताए गए हैं और उनमें सब में भ्रमण ये कर रही है। परंतु हे प्रभु, ये फिर भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। इसका जिज्ञासा भाव समाप्त नहीं हो रहा है, कहीं भी इसे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। कि दीठ निठुर ना डरत काहू, तिरगुन होए समहाई। और कि दीठ निठुर ना डरत काहू, और दीठ माने इसकी जो दृष्टि है वो बहुत ही निष्ठुर कठोर दिखाई देती है। ना डरत काहू, और ये किसी से डरती नहीं है। तिरगुन होए समहाई, और जो है तीनों गुणों में ये जो है वास कर रही है। सतोरोज, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में लिप्त है और किसी की बात को ये सुनने को तैयार है ही नहीं। हरे खल बल धनुज मानव, सुरन शीस चढ़ाई। और हरे माने हार गए, खल बल धनुज मानव, सुरन शीस चढ़ाई। और इसके आगे दानव, मानव, देवता सब ही हार गए हैं। हे प्रभु, तो मैं ही इसको कैसे नियंत्रण में ले सकता हूँ। रच विरंच मुख भौं छवि, ले चलत चित्त चुराई। और जो मन रूपी गाय है, रच विरंच माने ब्रह्मा जी ने ऐसी मन रूपी गाय का निर्माण कर दिया है कि मुख भौं छवि, ले चलत चित्त चुराई। जरा देर में अपनी ओर ये आकर्षित सभी को कर लेती है। कि नारद आदि सुकादि मुनिजन थके करज उपाई। हे प्रभु, नारद, सुक आदि मुनिजन इसका उपाय करते करते थक गए हैं। और जो इतनी प्रभावशाली हो ऐसी गाय को भला मैं कैसे नियंत्रण में ले सकता हूँ। हे प्रभु, इसको केवल आप ही नियंत्रण में ले सकते हैं। कि ताहि कहूँ के कैसे कृपानिधि, सकत सूर चराई। हे प्रभु, मैं इतना कहाँ सक्षम हूँ जो ऐसी प्रभावशाली मन रूपी गाय के लिए नियंत्रण में ले सकूं। जो मन रूपी गाय तीनों लोकों में भ्रमण करती, 14 लोकों में भ्रमण करती हो, जो तीनों गुणों से संपन्न हो, जिस गाय ने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया हो और 18 पुराणों को जान लिया हो और 6 रसों को भी उसके समक्ष रख दिया, फिर भी वह उससे संतुष्ट नहीं है। ऐसी मन रूपी गाय जिसके सामने देवता, मनुष्य, राक्षस सभी कुछ, ऋषि मुनि सभी असहाय प्रतीत होते हैं, तो ऐसी मन रूपी गाय को नियंत्रण में लेने के लिए मेरी विशांत ही क्या है। हे प्रभु, इसके लिए केवल आप ही नियंत्रण में ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपके चरणों में इसको समर्पित करता हूँ। इन काव्य पंक्तियों में सूरदास जी ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की है और उन्होंने अनियंत्रित मन को नियंत्रण में लाने के लिए और प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए स्वयं प्रभु से कृपा करने की प्रार्थना की है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।